हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस फूलने के बारे में और आपको बताएंगे सांस फूलने के सिम्टम्स और ऐसे क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से सांस फूलता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सांस फूलने की कंप्लीट जानकारी देंगे और दोस्तों आपको बताएंगे सांस फूलने पर आपको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए जिसके इस्तेमाल से आप सांस फूलने की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिसके इस्तेमाल से आप सांस फूलने की पुरानी से पुरानी समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ऑल पर क्लिक कर ले जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सांस फूलना या सांस का चढ़ना एक बेचैन कर देने वाली स्थिति होती है जिसमें फेफड़ों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। यह आपके दिल या फेफड़ों से संबंधित कोई भी समस्या हो सकती है। सांस में बाधा डाल सकती है। सांस फूलने की समस्या कुछ लोगों में अचानक होती है और कुछ समय तक ही रहती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सांस फूलने की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। सांस फूलने के दौरान लोगों को अलग अलग तरह से समस्याएं होती हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत होती है, छाती में जकड़न रहती है, पर्याप्त वायु खींचने में असमर्थ रहते हैं। सांस फूलना काफ़ी बेचैनी भरा हो सकता है, कई बार यह काफ़ी डरावना भी हो सकता है। हालांकि इस समस्या में फेफड़ों पर किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचता। जब आप ज़्यादा मेहनत भरा कोई कार्य करते हैं सांस फूलने लगता है। यह एक आम समस्या है, लेकिन किसी भी प्रकार की मेहनत किए बिना अचानक से सांस फूलना यह किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सांस फूलने के कारणों के बारे में। अगर वायु में बहुत अधिक प्रदूषण हो जाए या वायु में किसी भी तरह का एलर्जिक पदार्थ हो जाए तो सांस फूलने लगता है। ऐसे व्यक्ति जो डिप्रेशन में रहते हैं, चिंतित रहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का भी अक्सर सांस फूलने की समस्या हो जाती है। जिन व्यक्तियों का वजन बहुत अधिक है, वह अधिक मोटे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को अपना वजन कम कर लेना चाहिए, नहीं तो उन्हें सांस फूलने की समस्या हो जाती है। जो व्यक्ति बहुत अधिक धूम्रपान करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अक्सर सांस फूलने लगता है। अधिक तापमान में रहने वाले व्यक्तियों का अक्सर सांस फूलने लगता है। जो व्यक्ति बहुत अधिक व्यायाम करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का भी सांस फूल सकता है। नियमित रूप से सांस फूलने की समस्या किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकती है जो दिल व फेफड़ों को प्रभावित करती है। दिल और फेफड़े ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ऐसी स्थितियां जो इन कार्यों को प्रभावित करती हैं, वह सांस फूलने की समस्या को भी शुरू कर सकती हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर खून की कमी है, तो ऐसे व्यक्तियों का भी अक्सर सांस फूलने लगता है। अस्थमा रोग हो जाने पर या फेफड़ों का कैंसर हो जाने के कारण भी सांस फूलने लगता है। अगर फेफड़ों में खून के थक्के जमना शुरू हो जाए तो सांस फूलने की समस्या हो जाती है। कार्बन डाई मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के कारण भी सांस फूलने लगता है। बाहरी चीज़ों वे पदार्थों को सांस द्वारा अंदर लेने पर सांस फूलने की समस्या शुरू हो जाती है। हार्ट अटैक भी सांस फूलने का मुख्य कारण है। अगर दिल अपना सही तरह से काम नहीं कर रहा है तो रोगी को दिल का दौरा पड़ सकता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर दिल का आकार बढ़ जाए तो सांस फूलने की समस्या हो जाती है। किसी भी प्रकार की गंभीर एलर्जी हो जाने पर सांस फूलने लगता है। ऐसे व्यक्ति जो लगातार एलर्जिक पदार्थों के संपर्क में रह रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का सांस फूलने लगता है। मांसपेशियों की कमजोरी भी सांस फूलने में मुख्य भूमिका निभाती है। हीमोग्लोबिन का स्तर अगर बहुत अधिक कम हो जाए तो सांस फूलने की समस्या शुरू हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को पहले कभी फेफड़ों से संबंधित या सांस से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई है, तो ऐसे व्यक्तियों का अक्सर सांस फूलने लगता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सांस फूलने के सिम्टम्स के बारे में। सांस फूलने पर सांस लेने में बहुत अधिक कठिनाई होती है। वायु की कमी हो जाने पर सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। गहरी सांस ले पाना रोगी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। छाती में दर्द की शिकायत रहती है और छाती में जकड़न बनी रहती है। सांस फूलने की समस्या अचानक या धीरे धीरे बढ़ सकती है। अचानक से होने वाली सांस फूलने की समस्या कुछ ही मिनट में विकसित हो जाती है। इस कारण बुखार हो सकते हैं, कपचापच चकते पड़ सकते हैं और खांसी की समस्या हो जाती है। छाती में बेचैनी की शिकायत रहती है और दिल बहुत तेजी के साथ धड़कने लगता है। आराम करने के दौरान भी सांस फूलने की समस्या हो जाती है। अगर रोगी थोड़ा सा भी हिले तो उसकी सांस फूलने लगती है। रात के समय पसीना अधिक आता है। धीरे धीरे वजन कम होने लगता है। अगर आप सांस फूलने की समस्या से ग्रसित हैं जो अचानक से होने लगती है और शारीरिक क्षमताओं को प्रभावित करती है, या अगर आपको सांस फूलना और छाती में दर्द दोनों एक साथ हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सीधे लेटे रहने पर भी सांस फूलने लगती है। सांस लेने में कठिनाई होती है। बुखार की शिकायत रहती है, ठंड अधिक लगती है और खांसी रहती है। सांस लेने पर सीने में घबराहट होती है और सीने से आवाज़ आती है। पैरों और
टखनों में सूजन आ जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसके इस्तेमाल से आप सांस फूलने की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों पहली मेडिसिन है स्पोंजिया थार्टी। स्पोंजिया थार्टी शॉर्टनेस और ब्रीथ के लिए वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर रोगी को खांसी की शिकायत है, विशेषकर सूखी खांसी की, तो उस समय सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। सांस बहुत थोड़ा थोड़ा लिया जाता है, रुक रुक कर सांस आता है, ऐसा लगता है कि किसी ने सांस की नली पर डार्ट लगा दिया गया है। हृदय की धड़कन बहुत अधिक बढ़ जाती है, तेज धड़कन के कारण रोगी हाँफने लगता है। तो ऐसी स्थिति में स्पोंजिया थार्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। स्पोंजिया थार्टी शॉर्टनेस और ब्रीथ के लिए वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम थार्टी। आर्सेनिकम एल्बम थार्टी शॉर्टनेस और ब्रीथ के लिए वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। लेटने पर सांस फूलने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। आधी रात के बाद रोगी को ऐसा लगता है जैसे उसका दम घुट रहा है, बहुत अधिक कमजोरी आ जाती है, हर समय थकावट रहती है, स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं होने लगती है, रोगी को डर लगने लगता है, शरीर में जलन होती है जिसमें गर्मी से राहत मिलती है, सांस लेने में दिक्कत के कारण बेचैनी होने लगती है, सांस की नली में जकड़न रहती है। तो ऐसी कंडीशन में आर्सेनिक एल्बम का इस्तेमाल करना चाहिए। आर्सेनिक एल्बम सांस फूलने में बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है बिलाटा ओरिएंटलिस क्यू। बिलाटा ओरिएंटलिस क्यू सांस फूलने के लिए एक वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। यह मेडिसिन मोटे लोगों में बहुत अच्छा काम करती है। अगर एलर्जी के कारण सांस फूलता है तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो बहुत अधिक काम करते हैं जिस कारण उनकी सांस फूलने की समस्या हो जाती है, सांस फूलने के कारण वह सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकते, सीढ़ी चढ़ने में उन्हें दिक्कत होने लगती है, खांसी के दौरान सांस अधिक फूलती है, खांसी में बलगम आने लगता है। तो ऐसी स्थिति में बिलाटा ओरिएंटलिस क्यू का इस्तेमाल करना चाहिए। बिलाटा ओरिएंटलिस क्यू वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है लोवेलिया इन्फ्लुएंटा क्यू। लोवेलिया इन्फ्लुएंटा क्यू सांस फूलने में बहुत अच्छा काम करती है। अगर छाती में जकड़न रहे, छाती में दर्द महसूस हो, सीने में ऐसा लगे जैसे गांठ हो, सीने में दबाव महसूस हो, अगर रोगी तेज चले तो उसे कुछ अच्छा अनुभव हो, पेट की समस्याओं के साथ सांस फूलने पर यह बहुत अच्छा काम करती है। लगातार खांसी की शिकायत रहती है, ठंड और नमी वाले मौसम में लक्षण बढ़ जाते हैं, ठंडी हवा में सांस फूलने की समस्या बढ़ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में लोवेलिया इन्फ्लुएंटा का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है एंटीमोनियम टाल थार्टी। एंटीमोनियम टाल थार्टी सांस फूलने की समस्या में बहुत अच्छा काम करती है। यह मेडिसिन बच्चों और बूढ़ों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। सांस की नली में संक्रमण हो जाए जिस कारण बलगम बनने लगे, सांस लेने में दिक्कत हो, सांस फूलने लगे, तो उस समय इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। रोगी में बहुत अधिक चिड़चिड़ापन आ जाता है, वह अकेले रहना पसंद करता है, लेटने पर सांस अधिक फूलने लगती है, गर्मी के मौसम में लक्षण बढ़ जाते हैं, पंखे या खुली हवा में वह अच्छा अनुभव करता है, चेहरे का रंग फीका पीला या नीला हो जाता है, हर समय उदासी रहती है, वह चिंतित रहता है, तो उस समय इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। एंटीमोनियम टाल थार्टी सांस फूलने की समस्या को बहुत जल्द ठीक कर देती है। नेक्स्ट मेडिसिन है नेटम सल्फ्यूरिकम थार्टी। नेटम सल्फ्यूरिकम थार्टी सांस फूलने की समस्या में बहुत अच्छा काम करती है। अगर सर्दी जुकाम हो जाने पर अस्थमा जैसी स्थिति हो जाए, महिलाओं में पीरियड होने से पहले उनकी सांस फूलने की समस्या अधिक बढ़ जाए, छाती में दर्द की शिकायत हो, छाती में जकड़न हो, खासकर नीचे की तरफ दाईं ओर अधिक दर्द की शिकायत हो, बलगम और खांसी अधिक हो, खांसी और सांस फूलने के कारण व्यक्ति सीधा नहीं बैठना चाहता, छाती में दर्द की शिकायत रहती है, अगर सीने पर दबाव डाला जाए तो दर्द कुछ कम हो जाता है, शाम को 4 से 5 बजे के बीच और ठंडी जगहों पर लक्षण बढ़ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में नेटम सल्फ्यूरिकम का इस्तेमाल करना चाहिए। नेटम सल्फ्यूरिकम थार्टी सांस फूलने की समस्या को बहुत जल्द ठीक कर देती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कार्बोवेट थार्टी। कार्बोवेट थार्टी शॉर्टनेस और ब्रीथ के लिए वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। सांस फूलने के कारण स्किन का रंग नीला पड़ जाता है, बहुत अधिक खांसी आती है, आवाज़ बैठ जाती है, गला भारी रहता है, छाती में जलन की शिकायत रहती है, बलगम वाली खांसी और हल्का सा काम कर लेने पर भी सांस फूलने लगती है, घबराहट की शिकायत रहती है, छाती में बलगम की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दे सकती है, शाम के समय खुली हवा में और खाने के बाद रोगी के लक्षण बढ़ जाते हैं, तो उस समय इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बोवेट थार्टी शॉर्टनेस और ब्रीथ के लिए वेरी इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सेटिला थार्टी। पल्सेटिला थार्टी सांस फूलने में बहुत अच्छा काम करती है। सांस फूलने के कारण रोगी का दम घुटने लगता है, रोगी हमेशा चिंतित रहता है,
कम पीरियड होने के कारण या मौसम में थोड़ा सा बदलाव आ जाने पर महिलाओं का सांस फूलने लगता है। खांसी अधिक होती है। खांसी विशेषकर शाम के समय और रात में अधिक होती है। बहुत अधिक खांसी होती है जिस कारण व्यक्ति बैठ जाता है। छाती पर बहुत अधिक दबाव और भारीपन महसूस होता है। खांसते समय रोगी का कभी कभी पेशाब निकल जाता है। सांस फूलने की समस्या विशेषकर दाईं साइड लेटने पर बढ़ जाती है। लेटने पर दबाव महसूस होता है। खुली हवा में रोगी को अच्छा महसूस होता है। बलगम निकल जाने पर रोग में कुछ कमी हो जाती है तो उस समय इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। पल्सेटिला 30 वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है काली कार्बोनिकम 30। काली कार्बोनिकम 30 शॉर्टनेस और ब्रीथ के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। रोगी में बहुत अधिक कमजोरी आ जाती है। ऐसे व्यक्ति जो डिप्रेशन में रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों में यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। छाती में दर्द रहता है और चुभन की शिकायत रहती है। घुटनों में भी दर्द की शिकायत रहती है। पसीना अधिक आता है। दर्द के साथ कमजोरी रहती है। ब्रोंकाइटिस के साथ खांसी और सांस फूलने की समस्या रहती है। ऐसी समस्या जो विशेषकर रात को 2 से 3 बजे के बीच बढ़ जाती है तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। घबराहट और सांस फूलना इस मेडिसिन में विशेष रूप से पाया जाता है। बैठने और आगे झुकने पर घबराहट और सांस फूलने की समस्या अधिक बढ़ जाती है। रोगी हमेशा चिंतित रहता है। सांस फूलने के साथ दिल की धड़कन बढ़ जाती है। शरीर में बहुत अधिक जलन होती है। कमर दर्द के साथ रोगी को कमजोरी आ जाती है और शरीर में जकड़न होती है तो उस समय काली कार्बोनिकम 30 का इस्तेमाल करना चाहिए। काली कार्बोनिकम 30 सांस फूलने की समस्या को बहुत जल्द ठीक कर देती है। यह एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ऑल पर क्लिक कर ले जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप सांस फूलने के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या सांस से संबंधित किसी भी तरह का हमसे कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।